बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में किसी सेठ के 7 बेटे रहते थे। सभी की शादी सेठ ने समय रहते करवा दी। सातों बहू मिलकर घर का सारा काम किया करती थी। उन सभी में से सेठ की सबसे छोटी बहू बहुत संस्कारी थी। प्रिय भक्तगण, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन यूं ही काम करते हुए घर की बड़ी बहू ने अपनी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी नहीं है, जंगल जाकर मिट्टी लानी होगी। जेठानी के ऐसा कहते ही सभी बहुएं तैयार हो गईं। सभी खुरपी से मिट्टी निकाल ही रही थी कि तभी सबसे बड़ी वाली बहू को एक नाग नजर आया। उसे मारने के लिए जैसे ही बड़ी वाली बहू ने खुरपी उठाई, वैसे ही सबसे छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी इसे मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है, जंगल तो इसका घर है। अपनी देवरानी की बात मानकर उसने नाग को कुछ नहीं किया। तभी उस छोटी बहू ने नाग से कहा कि आप एक जगह अलग से बैठ जाइए, हम तब तक मिट्टी खोदते हैं, फिर आपके पास आएंगे। इतना कहकर सभी मिट्टी निकालने लगी और कुछ देर बाद घर चली गई। सभी के दिमाग से नाग वाली बात निकल गई। अगले दिन जब छोटी बहू को अचानक से याद आया कि उसने नाग को इंतजार करने के लिए कहा था, वो तुरंत अपने सभी जेठानियों को अपने साथ लेकर नाग के पास चली गई। वहां देखा तो नाग उन सभी के इंतजार में उसी जगह पर बैठा हुआ था। नाग को देखते ही छोटी बहू ने प्यार से कहा, भैया कल हम लोग आपके पास आना भूल गए थे, उस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। जवाब में नाग बोला, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो अब तक मैं तुम्हें डस चुका होता। आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी बहन रहोगी। अब तुम अपने भाई से कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इतना सब सुनने के बाद छोटी बहू ने नाग को बोला, मेरा कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए मैंने आपको भाई कहा था। अब से आप मेरे भाई हो, अब हरदम मेरी रक्षा करना आपका फर्ज है। बस यही वरदान मुझे आपसे चाहिए। नाग ने हर कदम पर साथ देने का वादा किया और अपने रास्ते निकल गया। सेठ की सारी बहुएं भी अपने घर लौट गई। कुछ समय बाद नाग इंसान का रूप बनाकर अपनी बहन से मिलने सेठ के घर गया। उसने सेठ से कहा कि मेरी छोटी बहन को बुला दो, वो आपकी छोटी बहू है। पहले तो उनके मन में विचार आया कि बहू का कोई भाई ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने अपनी छोटी बहू को बाहर बुलाया। नाग ने फिर साथ में बहन को अपने घर ले जाने की बात की। सेठ ने इसकी भी आज्ञा दे दी। तभी नाग ने अपनी बहन से पूछा, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई हो। जवाब में बहन बोली, नहीं भैया, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं भूली हूँ। फिर नाग ने कहा, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरी पूंछ पकड़कर चलती रहना। उसकी बहन ने वैसा ही किया। कुछ ही देर बाद वो एक बड़े से मकान में पहुंच गए। वहां हर तरफ सोना चांदी और अन्य कीमती सामान थे। वहां नाग की बहन आराम से कुछ दिनों के लिए रहने लगी। नाग की माँ भी उसे खूब प्यार करती थी। एक दिन नाग की माँ ने छोटी बहू को अपने भाई के लिए दूध लेकर जाने के लिए कहा। छोटी बहू ने दूध को गर्म किया और अपने भाई को पीने के लिए दे दिया। अब गर्म दूध पीते ही नाग का मुंह जलने लगा। ये सब देखकर नाग की माँ खूब गुस्सा आया। नाग ने किसी तरह अपनी माँ के गुस्से को शांत किया और बताया कि उसकी बहन को नहीं पता था कि मैं गर्म दूध नहीं पी सकता हूँ। अब नाग के परिवार के साथ कुछ समय बिताने के बाद सेठ की छोटी बहू अपने घर जाने लगी। नाग ने अपनी बहन को खूब सारी दौलत और आभूषण देकर विदा किया। बहू के साथ घर में इतना सारा धन आते देख सेठ और उसकी जेठानियां हैरान हो गईं। एक दिन नाग की बहन को घर की बड़ी बहू ने कहा कि तुम अपने भाई से सोना चांदी लेकर आओ, उसके पास तो खूब पैसा है।
वो तुम्हें मना नहीं करेगा। छोटी बहू ने अपने भाई नाग को यह बात बताई। इसके बारे में पता चलते ही नाग ने अपनी बहन का घर तरह तरह के आभूषणों से भर दिया। सभी जेवरातों में से एक हीरे का हार बेशकीमती था। उसे देखते ही हर किसी का मन उस पर आ जाता था। होते होते उस हीरे की हार की खबर राज की रानी तक पहुंची। उसने छोटी बहू से हार लेकर खुद अपने पास रख लिया। दुखी होकर सेठ की छोटी बहू ने अपने भाई को इसके बारे में बताया। गुस्से में उसके नाग भाई ने रानी के गले में हीरे के हार को नाग बना दिया। इससे डरकर रानी ने एकदम हार को अपने गले से उतारा और सेठ की छोटी बहू को महल बुलवाया। उसके महल पहुंचते ही रानी ने छोटी बहू को बताया कि कैसे हार उसके गले में नाग बन गया था और उससे इसकी वजह पूछने लगी। तब सेठ की छोटी बहू ने बताया कि नाग भाई ने यह हार सिर्फ मुझे पहनने के लिए दिया है। इसे कोई दूसरा इंसान गले में डालेगा तो यह तुरंत सांप बन जाएगा। इस बात को सही साबित करने के लिए रानी ने सेठ की छोटी बहू को सांप बन चुके हार को पहनने के लिए कहा। छोटी बहू ने जैसे ही नाग बने हार को गले में डाला तो वो दोबारा से हीरे का हार बन गया। महारानी ने ये सब होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा और हैरान रह गई। अब उसे सेठ की छोटी बहू की बात पर यकीन हो गया। उसने हार छोटी बहू को अपने साथ लेकर जाने के लिए कहा। इतना सब होने के बाद रानी ने सेठ की छोटी बहू को कुछ सोने की मुद्राएं देकर महल से विदा कर दिया। अब सेठ की छोटी बहू घर में सोने के सिक्के लेकर पहुंची। यह सब देखकर सेठ की बड़ी बहू को जलन होने लगी। उसने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे देवरानी परेशान हो जाए। उसने अपने देवर से पूछा, आखिर तुम्हारी पत्नी को इतने आभूषण, धन, ये सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूं ही तो कोई किसी को इतना सारा धन, जेवरात और सोने के सिक्के नहीं देता है। पता करो कि क्या मामला है। भाभी से अपने पत्नी के बारे में इतना सब सुनने के बाद उसके मन में अपने पत्नी के लिए शक पैदा हो गया। उसकी हर बात को वो शक भरी निगाहों से देखने लगा। एक दिन इस बारे में उसने अपनी पत्नी से बात की। खुद के लिए अपने पति से ऐसा सब सुनने के बाद वो दुखी हो गई। उसने सीधे अपने भाई नाग से मुलाकात की और अपने पति द्वारा कही गई सारी बातों को बताया। अपनी दुखी बहन को देखकर नाग को भी गुस्सा आ गया। सीधे वो अपनी बहन के पति से मिला और बोला कि अपनी बहन को जेवरात और दूसरे तोहफे मैंने दिए हैं। तुम्हें उस पर किसी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छी है और अगर आगे से कभी भी तुमने उसे कुछ गलत कहा या उस पर शक किया तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगा। नाग से ये सब सुनने के बाद सेठ के बेटे ने उससे माफी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत कीजिए। मैं आपकी बहन को किसी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे घर गया और अपनी पत्नी से भी माफी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगे। इसी तरह सेठ की छोटी बहू हर तरह की मुसीबत में अपने भाई को याद करती और वो उसकी परेशानी को दूर कर देता। इसी तरह नाग पंचमी का त्योहार शुरू हुआ और सभी महिलाएं नाग को अपना भाई मानकर पूजते हुए उन्हें दूध पिलाने लगी।